राज्य भर में आज बिहार पुलिस भर्ती की परीक्षा हो रही है। 2 पालियों में लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया है और पटना में 11 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 4,984 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। तो वहीं गोपालगंज में भी 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 4,663 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। लखीसराय में 11 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और एक पाली में कुल 4,984 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है और सीसीटीवी की मदद से निगरानी की जा रही है। भारी संख्या में परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल की भी तैनाती है। तो ये 3 अलग अलग तस्वीरें हैं पटना, गोपालगंज और लखीसराय की, जहां आप देख पा रहे होंगे सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। 2 पालियों में ये परीक्षा आयोजित की गई है और 11 परीक्षा केंद्र पटना में बनाए गए हैं, जहां पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है और इसके अलावा सुरक्षा के मद्देनजर भी खास तैयारी है। हमारे साथ संवाददाता उत्कर्ष लगातार बने हुए, एक बार फिर से उत्कर्ष का रुख करेंगे। उत्कर्ष, आज राज्य भर में बिहार पुलिस भर्ती की परीक्षा हो रही है। पटना की अगर बात की जाए तो 11 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सबसे पहले इन केंद्रों पर कैसे इंतजाम है सुरक्षा के मद्देनजर और क्या कुछ व्यवस्थाएं, ताकि जो अभ्यर्थी हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो पाए? बिल्कुल शिवानी, देखिए पूरे राज्य में आज सिपाही भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया है। 529 केंद्र जो है वो पूरे राज्य में बनाए गए हैं। हालांकि एक जिला यानी कि गया को छोड़कर तमाम जिलों में जो ये केंद्र हैं वो बनाए गए हैं। राजधानी पटना में 11 केंद्र हैं और ये तमाम केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तमाम जगहों पर जैमर जो है वो लगाया गया है और इसको लेकर जो लिखित चिट्ठी है वो जिला अधिकारियों को पहले ही सौंप दिया गया था बिहार पुलिस एसोसिएशन के द्वारा कि तमाम जगहों पर जो जैमर है वो लगाया जाएगा। जो बच्चे अंदर एग्जाम देने जाएंगे वो एग्जाम हॉल एंट्रेंस से 2 घंटे पहले, यानी कि जो तय समय है 10 बजे पहली पाली की एग्जाम होनी थी, उससे 2 घंटे पहले यानी कि 8 बजे तमाम केंद्रों पर पहुंच जाएंगे। जिसके बाद उन्हें धीरे धीरे एंट्री दी जाएगी। तमाम जो अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उनका बायोमेट्रिक जो फिंगरप्रिंट है वो लिया जाएगा। उसके बाद उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड का वेरिफिकेशन किया जाएगा। 2 फोटो जो है वो कलेक्ट किए जाएंगे, क्योंकि जब दूसरी बार जब एग्जाम होगा तो ये तमाम चीज़ों को मैच किया जाएगा। इसके बिना जो है वो परीक्षार्थी जो है वो केंद्र में नहीं पहुंच सकते हैं। हालांकि इसके अलावा तमाम जगहों पर जैमर लगाया गया है। तमाम जो केंद्र हैं वहां पर धारा 144 लागू की गई है ताकि अनावश्यक भीड़ जो है वो ना हो। इसके अलावा तमाम जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि वहां पर विधि व्यवस्था जो है वो ठीक रहे। इसके अलावा जो इंस्ट्रक्शन जो है वो एडमिट कार्ड में लिखा गया है, जो परीक्षार्थियों के द्वारा बताया गया कि तमाम जो लोग हैं वो एग्जाम देने आएंगे वो ना तो स्मार्टफोन यूज कर सकते हैं, ना ही स्मार्ट वॉच पहन कर जा सकते हैं। चश्मे जो है वो भी अगर पावर के हैं तो उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा कोई भी चश्मा जो है वो नहीं पहन सकते। तो कई इंतजाम जो है वो किए गए हैं। और केवल अभ्यर्थियों की बात की जाए और परीक्षार्थियों की बात की जाए तो कुल 6 लाख परीक्षार्थी जो हैं इस बार आवेदन दिए हैं और करीब 20,000 से ज़्यादा जो पद है उसके लिए जो नियुक्ति है वो होनी है। शिवानी। बिल्कुल उत्कर्ष, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि जो अभ्यर्थी हैं उनको क्या कुछ करना जरूरी है ताकि उनकी परेशानी ना बढ़ जाए जब वो परीक्षा देने के लिए जाए। फिलहाल आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बिहार में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने के लिए। क्या कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिससे जो छात्र पहुंच रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की परेशानी भी ना हो और साथ ही साथ कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न हो पाए? बिल्कुल शिवानी, देखिए कदाचार मुक्त परीक्षा जो है वो लगातार ये बातें उठती हैं कि बिहार में कई जगहों पर एग्जाम से पहले धांधली होती है। कई तरीके की जो बातें सामने आती है कि एग्जाम से पहले जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो लीक हो जाते हैं। लेकिन इस बार सरकार जो है वो तमाम चीज़ों में सजग है। बीते दिन भी कई जगहों पर छापेमारी की गई है जहाँ पर ये बातें सामने आ रही थी कि क्वेश्चन पेपर लीक किया जा सकता है। उन लोगों को बीते दिन ही अरेस्ट किया गया है। हालांकि इसके अलावा अगर बात किया जाए तमाम सेंटरों पर तो विधि व्यवस्था जो है वो बनाए रखने के लिए तो तमाम इंतजाम है वो किए गए हैं। जो बच्चे हैं उनको जानबूझकर इस दिन का डेट दिया गया है, यानी कि 1 तारीख, 7 तारीख और 15 तारीख, 3 दिन जो है वो एग्जाम है, जो कि संडे का डेट है, ताकि जो लोगों को पहुंचने में परेशानी नहीं हो। और ये एग्जाम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि तमाम अलग अलग राज्यों से, क्योंकि डोमिसाइल नीति जो है वो खत्म कर दी गई है। उसके बाद अलग अलग राज्यों से जो बच्चे हैं वो आ रहे हैं, जो दिल्ली से आ रहे हैं, लखनऊ से आ रहे हैं, तो अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं। तो इसके लिए भी व्यवस्था जो है वो की गई है। तमाम जगहों पर सेंटर्स पर बैठने की अलग से व्यवस्था की गई है ताकि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उन्हें कोई परेशानी ना हो और एग्जाम अच्छे से हो। इसके लिए तमाम जगहों पर सीसीटीवी और कमांड सेंटर्स जो हैं वो भी बनाए गए हैं। शिवानी। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।